संगीत। दूसरा मुकाबला शुरू होने से पहले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों बेन स्टोक्स, जो रूट, बेन डिकेट और जैक क्रॉली ने भारतीय टीम को ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर भारतीय क्रिकेट फैंस के होश उड़ गए हैं। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने लीड्स में भारत को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब दूसरे टेस्ट से पहले इन खिलाड़ियों के बयानों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। आखिर इन इंग्लिश खिलाड़ियों ने क्या कहा है, क्यों वे भारतीय टीम को धमकी देने पर उतर आए हैं और क्या उनकी यह धमकियां भारत को बैकफुट पर धकेल पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब और खिलाड़ियों के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में हरा पाएगी या फिर नहीं। आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम अब दूसरे टेस्ट की तैयारी में जुटी है, जो बर्मिंघम में 2 जुलाई से शुरू होगा। लेकिन इस सीरीज में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। पहले टेस्ट में बेन डिकेट की 149 रनों की शानदार पारी और जो रूट, जेमी स्मिथ की साझेदारी ने भारत को हरा दिया। और अब दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों बेन स्टोक्स, जो रूट, बेन डिकेट और जैक क्रॉली ने भारतीय टीम को धमकी देते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम को धमकी भरे अंदाज में कहा, पहले टेस्ट में हमने दिखा दिया कि भारतीय टीम हमारे सामने टिक नहीं सकती। शुभमन गिल की कप्तानी भले ही युवा जोश से भरी हो, लेकिन इंग्लैंड की पिचों पर अनुभव की कमी उन्हें भारी पड़ेगी। रोहित और कोहली के बिना भारत की बल्लेबाजी कमजोर है। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन प्रतिभाशाली हैं, लेकिन क्रिस वॉक्स और शोएब बशीर की स्विंग गेंदबाजी उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगी। केएल राहुल का विदेशी पिचों पर रिकॉर्ड औसत है और ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन उनके निचले क्रम के बल्लेबाज अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन हमारी रणनीति उनके प्रभाव को कम करने की है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को हम पहले टेस्ट में दबाव में ला चुके हैं और अब बर्मिंघम में हम और आक्रामक होंगे। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की स्पिन इंग्लैंड की पिचों पर ज्यादा असर नहीं करेगी। हमारा बेसबॉल स्टाइल भारत के लिए नया सिरदर्द बनेगा। पहले टेस्ट की जीत तो बस शुरुआत थी, हम इस सीरीज को 5-0 से जीतकर भारत को कड़ा सबक सिखाएंगे। इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने भी भारतीय टीम को धमकी देते हुए कहा, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज मेरे लिए हमेशा खास रही है। पहले टेस्ट में हमने दिखाया कि हमारी रणनीति कितनी प्रभावी है। मैंने भारतीय गेंदबाजों को पहले भी परेशान किया है और इस बार भी मेरा इरादा लंबी पारियां खेलने का है। शुभमन गिल की कप्तानी नहीं है और हम उनकी रणनीतियों को जल्दी भांप लेंगे। रोहित और कोहली की अनुपस्थिति भारत के लिए बड़ा झटका है, लेकिन हम उनकी युवा टीम को हल्के में नहीं लेंगे। हमारी रणनीति साफ है, हम भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट करेंगे और अपने रनों का पहाड़ खड़ा करेंगे। बर्मिंघम की पिच मेरे खेल के लिए मुफीद है और मैं वहां बड़ा स्कोर बनाना चाहता हूं। हमारे गेंदबाज खासकर क्रिस वोक्स और शोएब बशीर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मैंने कुलदीप और जडेजा जैसे स्पिनरों को अच्छे से खेला है और इस बार भी उन्हें दबाव में लाऊंगा। ये सीरीज मेरे लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अहम है, क्योंकि मैं अपने टेस्ट रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहता हूं। इंग्लैंड की धरती पर हमारा रिकॉर्ड शानदार है और हम भारत को कोई मौका नहीं देंगे। वहीं पहले टेस्ट में 149 रनों की शानदार पारी खेलने वाले सलामी बल्लेबाज बेन डिकेट ने भी भारत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि लीड्स में मेरी पारी ने दिखा दिया कि भारतीय गेंदबाज हमारे सामने नहीं टिक सकते। मैं इंग्लैंड की पिचों पर आक्रामक शुरुआत देने के लिए जाना जाता हूं और बर्मिंघम में भी मेरा यही इरादा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तेज हैं, लेकिन मैंने ऐसी गेंदबाजी का सामना पहले भी किया है। मेरी रणनीति होगी कि उनके शुरुआती स्पेलर को जल्दी थकाया जाए। पहले टेस्ट में जैक क्रॉली के साथ मेरी साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था और अब हम और आक्रामक होंगे। हमारा बेसबॉल स्टाइल भारत के लिए नई चुनौती है और शुभमन गिल की कप्तानी को हम शुरू से परखेंगे। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के खिलाफ मैं स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करूंगा। क्रिस वोक्स और जोश टंग की गेंदबाजी भारत के बल्लेबाजों को परेशान करेगी। हमारी टीम इस सीरीज में भारत को कोई राहत नहीं देगी। पहले टेस्ट की जीत ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और अब हम भारत को हर मोर्चे पर पछाड़ने के लिए तैयार हैं। अंत में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जैक क्रॉली ने भी भारत को धमकी भरे लहजों में कहा कि पहले टेस्ट में हमने भारत को दिखा दिया कि हमारी बल्लेबाजी कितनी मजबूत है। बेन डिकेट के साथ मेरी साझेदारी ने इंग्लैंड को शानदार शुरुआत दी और बर्मिंघम में भी हम यही करेंगे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डालना हमारी रणनीति का हिस्सा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को हम जल्दी थकाएंगे। शुभमन गिल की कप्तानी नहीं है और हम उनकी रणनीतियों को शुरू से तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने भारतीय स्पिनरों को अच्छे से खेला है और इस बार भी कुलदीप और जडेजा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाऊंगा। हमारी टीम का बेसबॉल स्टाइल भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। बर्मिंघम के मैदान पर में हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है और हम भारत को वहां कोई मौका नहीं देंगे। ये सीरीज हमारे लिए सिर्फ जीत की नहीं बल्कि भारत को उनकी कमजोरियों का एहसास कराने की है। हम 5-0 से सीरीज जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों बेन स्टोक्स, जो रूट, बेन डिकेट और जैक क्रॉली ने दूसरे टेस्ट से पहले भारत को खुली धमकी दी है। उनके बयानों से साफ है कि इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास से भरी है और भारत को हर मोर्चे पर चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल की युवा भारतीय टीम इन धमकियों का जवाब दे पाएगी? क्या भारत इंग्लैंड की धरती पर वापसी कर दूसरे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरे टेस्ट मैच से तुरंत पहले अचानक लोगों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की याद। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने घुटने टेक बैठी टीम इंडिया तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया भयंकर बवाल। फिर भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े देबाज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से
लेकर वीरेंद्र सहवाग यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान भी इंडिया के हार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उसके बाद में इन दिग्गजों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट वापस लेने को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर रोहित और विराट के संन्यास वापस लेने की बात कहते हुए इन्हें दिग्गजों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को इतना संन्यास वापस लेना चाहिए या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शुरुआत हो तो शानदार रही, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार गई। भारत के मिडिल ऑर्डर के दो बल्लेबाज साई सुदर्शन और करुण नायर बुरी तरीके से फैल रहे। इसके बाद अब हर किसी को विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा की भी याद आ रही है। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है और टीम के सभी खिलाड़ी भरपूर प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं जिससे वह अपना 100% दूसरे टेस्ट मैच में दे सके। लेकिन दूसरे टेस्ट में से तुरंत पहले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों सचिन से लेकर सहवाग यहां तक कि इरफान पठान और महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली के संन्यास वापस लेने को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में भयंकर बवाल मच गया है। तो आखिर क्या कुछ कहा है इन दिग्गजों ने, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने दूसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ा बयान देते हुए रोहित और विराट को लेकर कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया था और लग रहा था कि यह युवा खिलाड़ी टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पहले ही मुकाबले में टीम की कमजोरी साफ झलकती हुई नजर आई। इसीलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर से अपने टेस्ट रिटायरमेंट पर पुनर्विचार करना चाहिए और अगर हो सके तो इन दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ही टीम इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड जैसे खतरनाक टीम के सामने इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास वापस लेने की बात कहते हुए टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तो चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित और विराट के संन्यास लेने के बाद भारत का टेस्ट टीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हर किसी को उम्मीद था कि भारत के नई टीम इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उचित समय से पहले ही संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती खिलाड़ी है।